हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। कल यानी कि 23 जून को आपका पेपर हुआ था। 1563 कैंडिडेट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। यानी कि नीट का पेपर दोबारा हुआ। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि यार किस पैटर्न पे किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दी गई है, क्या पहले वाला ही पैटर्न फॉलो किया गया है या कुछ चेंजेस आई हैं पेपर में। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चेंज हुई थी यार, जब हमने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था 5 मई को, उसमें हमें पता चला था यार मैक्सिमम जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कौन से थे, आपके मैच द फॉलोइंग वाले थे। लेकिन अगर हम लोग देखें ये वाला पेपर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये वाला पेपर में आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी देखने को मिले, असर्शन रीजन भी देखने को मिले और वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन कम थे, है ना। साथ के साथ अगर हम लोग देखें तो मैच द फॉलोइंग भी आए हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ पेपर इस बार इन लोगों ने दिया है ना। एक बार देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, क्योंकि उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि नीट 2025 में क्या होने वाला है। तो ये वीडियो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको एंड तक देखनी है। सब बच्चे ये वीडियो एंड तक देखेंगे, ठीक है। अब यार देखो, सारी ही बायोलॉजी का करने वाले हैं, ज़ूलॉजी स्पेसिफिक नहीं रहेगी। तो ये जो बेचारा हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ना, ये जो बेचारा हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने अभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ना ही 5 मई वाले पोर्शन में, ना ही 5 मई वाले क्वेश्चन पेपर में इससे कोई क्वेश्चन आया था और ना ही अभी रीनीट में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। हो सकता है कि नीट 2025 में एक क्वेश्चन आए, लेकिन एक से ज्यादा क्वेश्चन हम इस चैप्टर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें से हटा भी दी गई है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज अ चैप्टर देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना। हम लोग 3 किंगडम तो इसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका नीट 2024 जो आपका 5 मई वाला पेपर था, उसमें इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे यार? उसमें 2 आए थे और इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया है। फिर अब बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से पिछली बार एक क्वेश्चन था, इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं। और वहीं पर एनिमल किंगडम, ज़ूलॉजी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी बोला यार, हाई वेटेज वाला चैप्टर है हमारा ये, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं इस चैप्टर से। और इस बार भी देखो, पिछली बार 5 मई वाले दिन आपको क्या देखने को मिला, 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, 5 4 20। और इस बार भी 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 16 नंबर अभी भी इस चैप्टर से आपको मिलते हैं। तो इस चैप्टर की अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता लग रही होगी, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को थोड़ा दुखी भी करता है ये चैप्टर की इतने सारे एग्जाम्पल्स कैसे याद करेंगे। बट डोंट वरी, उसके लिए भी आपको निमोनिक्स मिलते रहेंगे। बट अभी के लिए देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ये हम लोग कह सकते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे 5 मई को, 5 क्वेश्चन आए थे और इस बार आए हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 12 नंबर 3 4 12, 12 नंबर अभी भी इस चैप्टर से हैं। तो अपनी इंपॉर्टेंस देखो यार, इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस। मैं तो कहती हूं यार, अगर एक भी क्वेश्चन किसी चैप्टर से आ रहा है ना, वो चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यार एक एक नंबर की लड़ाई है यार। सेम नंबर के कितने सारे बच्चे आते हैं, फिर उनको उसके बेसिस पे रैंक दी जाती है, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस रखता है। एक नंबर भी अपना इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट, एनाटॉमी से 3 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, इस बार कितने आए हैं? 4 क्वेश्चन आए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमारा कॉकरोच और फ्रॉग हम पढ़ाते हैं टिश्यूज के साथ साथ, पिछली बार उससे 3 क्वेश्चन आए थे और कॉकरोच से ही क्वेश्चन आए थे, फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आए थे। इस बार क्या हुआ है, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, है ना। एनसीईआरटी से कॉकरोच हटा दिया गया है ना, टिश्यूज वाला पोर्शन हटा दिया गया है, बचा क्या है वहां पर? फ्रॉग। अब यहां पर टिश्यूज से भी क्वेश्चन आए हैं और आपका कॉकरोच से भी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, सेल यूनिट को देखो, पिछली बार सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, इस बार 6 क्वेश्चन इसको दिए गए हैं। यूनिट ऑफ लाइफ 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन यार बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट 2025 में इससे 5 या 4 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। नेक्स्ट देखो, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में पिछली बार 6 क्वेश्चन थे और इस बार 7 क्वेश्चन आए हैं। 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर है ना। 7 4 28, 28 नंबर यहां से इस चैप्टर से आ रहे हैं। एंजाइम वाले पोर्शन से आ रहे हैं, आपका
प्रोटीन वाले पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं। तो यार ये आपको चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है अपने आप में, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि 6 क्वेश्चन तो हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन तो नीट 2025 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। और फोटोसिंथेसिस, जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पे जाते हैं तो पिछली बार 3 ही क्वेश्चन थे और इस बार भी 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से दिए गए हैं। रेस्पिरेशन में भी सेम नंबर रखा गया है, सेकंड 2 और 2। प्लांट ग्रोथ में भी सेम नंबर रखा गया है ना, मतलब कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन डिफरेंट आए बट छेड़ाछाड़ी नहीं करी गई है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आए, ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से पिछली बार भी 2 थे, इस बार भी 2 है। पिछली बार बॉडी फ्लूइड से 3 क्वेश्चन थे, जो कि हमारे हमेशा ट्रेंड में रहा है। मैक्सिमम बॉडी फ्लूइड से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर आएंगे, 4 नंबर आएंगे। लेकिन पिछली बार 5 मई को 3 क्वेश्चन आए, लेकिन अभी 23 जून को सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। यानी कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट करना चाहें कि नीट 2025 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आने ही आने हैं इस चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एक्सक्रीशन से 2 और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। लोकोमोशन से पिछली बार 1 क्वेश्चन आया था जॉइंट्स वाला, इस बार भी वैसा ही क्वेश्चन एक और आया है। जॉइंट वाला कौन सा जॉइंट कहां पाया जाता है, मैच द फॉलोइंग में ही आया है और इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार न्यूरल कंट्रोल में 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1 ही क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखो, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या आया है, 2-2 क्वेश्चन आया। अगर हम लोग ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखेंगे तो कितने मार्क्स दिए गए हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11 नंबर पे इस बार 11 नंबर का पोर्शन इस पूरी यूनिट से आया है। 11 नंबर मतलब 11 क्वेश्चन आए हैं, तो 11 4 44 होता है। 44 मार्क्स की अपनी आप में ये इंपॉर्टेंस रखती हुई यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है यार ये चैप्टर पढ़ना, मुझे भी ये चैप्टर्स पढ़ाने बहुत पसंद है ना। तो यार ये वाली यूनिट तो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा क्रूशियल है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल 11वीं से देखा जाए तो 53 क्वेश्चन ही पिछली बार पूछे गए थे और इस बार भी 53 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्लास 12th की। अगर हम लोग देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन थे, इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। और वैरी भी ऐसी होता है, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पिछली बार 5 आए थे, इस बार 4 आए हैं। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही इतने हैं, 4 तो मिनिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कोई भी बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, कहां पर देखो, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस से पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस से 6 और 6, इस बार भी 6 पूछे गए हैं, पिछली बार भी 6 पूछे गए थे। तो ये 2 चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बॉटनी में पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जब समझ आ जाता है तो इससे इंटरेस्टिंग चीज कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इवोल्यूशन से पिछली बार 3 क्वेश्चन थे यार, इस बार 5 क्वेश्चन है ना। मतलब नीट 2024 में ऐसा हुआ है कि इवोल्यूशन से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि क्योंकि इससे पहले 1 या 2 क्वेश्चन इवोल्यूशन से पूछे जाते थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इवोल्यूशन को देनी है। और वैसे तो हर बार देते होंगे, लेकिन इस बार ज्यादा देने, क्योंकि हर बार दिमाग में ये चीज रहता है यार इससे क्वेश्चन तो 1 या 2 ही आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि आप खुद सोच के देखो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रख रहा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पिछली बार 4 पूछे गए थे, इस बार सिर्फ 2 पूछे गए हैं। माइक्रोब से पिछली बार 1 क्वेश्चन था, इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में चीख के हर बार बोलती हूं कि ये जो 2 चैप्टर है ये 10 से 12 क्वेश्चन अपने आप में लेके आते हैं। चाहे आप नीट 2023 का ट्रेंड देख लो या नीट 2022 का ट्रेंड देख लो, ये 2 चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। यहां देखो, 6 क्वेश्चन प्रिंसिपल से आए थे पिछली बार भी, इस बार भी 6 आए हैं। पिछली बार 4 आए थे, इस बार 5 आए हैं। 10 की जगह अब की बार 11 क्वेश्चन इस यूनिट से आए हैं। 44 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट से आए हैं। तो ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये ढंग से पढ़नी भी है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, बायोटेक के क्वेश्चन ये जूलॉजी वाले पोर्शन में भी डाल देते हैं, बॉटनी वाले पोर्शन में भी डाल देते हैं, तो दोनों में आते हैं,
ठीक है, तो दोनों में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से पिछली बार 2 पूछे गए थे, इस बार 3 पूछे गए हैं, और इकोसिस्टम से पिछली बार 1 आया था, इस बार 2, और बायोडाइवर्सिटी से 5 और 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि टोटल नंबर 47 यहां पर भी सेम रहा है। 53 11 से पूछे गए हैं, 47 12 से पूछे गए हैं। तो अगर इन ट्रेंड के हिसाब से देखें तो हो सकता है नीट 2025 में जो क्वेश्चन नंबर होता है बहुत कम अमाउंट पे वैरी करता है, 1 आगे हो जाएगा या 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस सारे सब्जेक्ट पे रखना है, और अगर रीनीट होता है ना, अगर रीनीट होता है 8 जुलाई के फैसले के बाद, तो मैं आपको बताना चाहूंगी उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास सीरीज शुरू कर दी है। बायोलॉजी अपन खत्म कर लेंगे 8 जुलाई तक, फिर अगर होगा रीनीट तो भी अच्छा है, हम रेडी हैं उसके लिए, हमने 360 नंबर पक्के कर लिए हैं। और अगर रीनीट नहीं होता है तो यार बायो तो रिवाइज कर ही ली है ना, नीट 2025 वाले बच्चों के काम आ जाएगी। तो ये ट्रेंड आपको देखना है, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन इस बार हर तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और सेशन में, और क्लास अटेंड जरूर करते रहना। बाय बच्चों।